और ये बढ़ते आगे इटावा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर चंबल और यमुना नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल के पार पहुंच गया है। नदियों के किनारे बसे हुए गाँव में फसलें जलमग्न हैं, साथ ही लोगों को भी चेताया जा रहा है। यमुना के किनारे घाटों और मंदिरों में नदी का पानी घुस गया है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। उधर चंबल का जलस्तर भी इस समय खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रहा है। चंबल नदी के किनारे मौजूद ऐतिहासिक भरेई मंदिर में पानी घुस गया है। बढ़ते आगे कानपुर की खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा हुआ है। कई गांवों में बाढ़ के जैसे हालात हैं। खेतों से पानी घुसने की जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करने वाली है। किसानी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। खेतों में पानी घुसा है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। गंगा के किनारे खेती करने वाले लोग इस समय खौफजदा हैं। लगातार हो रहा कटान, इसकी वजह से मिट्टी धंस रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए भी काम शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो गांव को छोड़ें, और ख़ास तौर पर किनारे बसे लोगों को चेताया जा रहा है। नरोना बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका परिणाम अब यह है कि गंगा एक बार फिर से उफान पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, पानी पानी और पानी। पानी इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों के मकान लगभग 4-4 से 5-5 फुट तक जलमग्न हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरा में से कहूँ, राइट साइड जहां तक देखिए कैमरे की नजर आ रही है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और देखिए कटान किस तरह बढ़ रही है। जो सीमेंटेड फ्लैब्स हैं, ये देखिए सीमेंटेड फ्लैब किस तरह रिस्क में बना हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा पुलापन नीचे तक चला गया है। मैं अपने कैमरा में से कहूंगा कि थोड़ा और इसे क्लोज करके दिखाएं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये कटान होती जा रही है, मिट्टी कटती जा रही है और सीमेंट धधक रहा है, यानी फर्श जो है धधकती जा रही है। और ग्रामीणों की परेशानियां भी, अगर ऐसे में विभाग की बात की जाए तो विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मगर अगर बात की जाए बैराज के अधिकारियों की, तो अभी जो डिस्चार्ज है और छोड़ा जाएगा और परेशानियां भी और बढ़ेंगी। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मेरठ से खबर, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। रंजिश को लेकर आपस में भिड़ गए 2 पक्ष, फायरिंग हुई, पथराव हुआ। एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया है। खूनी संघर्ष में एक महिला के साथ 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 40 के खिलाफ केस दर्ज किया है। 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जो मेरे मालिक है ना, उनके साथ मैं स्कूटरी पर आ रहा था बैठ कर। क्या नाम है उनका? उनका नाम सूरज है जी। ठीक है जी। एक लड़के का लैंटर चला था यहीं, तो उसने बुलाया था उनके लैंटर दावत वावत, यानी कि खाना वाना खाना था उसके वहाँ। तो हम जैसे आ रहे थे ना, तो स्कूटी में पीछे बैठा था, वे आगे चला रहे थे, तो इन्होंने एकदम से हमला करा हम। किसने? महेश ने है, उसके दोनों लड़कों ने 15-20 हो रहे थे। क्या नाम है उनके लड़कों? उनके लड़कों एक तो परवांश है, एक शिवांश है, सचिन भी था, अमन भी था, बहुत सारे थे, 15-20 थे। विवेक भी था, विवेक चरण सिंह। किस बात को लेकर हमला करा आप लोगों? जो जी पहले लड़ी हुई थी ना, अभी इधर को निकल के जा रहे थे, तो इन्होंने इसको जो हमारी घेर ली, दोनों को बजाया जी। उनके तो जी 4-5 मारे में। उधर प्रतापगढ़ में एक शख्स को फावड़े से काटकर उसकी हत्या कर दी गई। बेटे पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिता के डांटने से बेटा नाराज था। पिता और बेटे में अनबन रहती थी। ये घटना चौंकाने वाली है। पूरे इलाके में सनसनी मच गई है इस घटना के होने के बाद। इस घटना की जानकारी जैसे पुलिस को मिली, एएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बढ़ते आगे फिरोजाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने सट्टेबाजी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर रुकनपुरा में शकील मास्टर के किराए के मकान पर सट्टे का खेल चल रहा है। मौके पर छापेमारी हुई। इस पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 51,000 रुपये कैश, सट्टा पर्चे बरामद हुए हैं। पुलिस कुछ और आरोपी जो मौके से फरार है उनकी तलाश कर रही है। उनका एक अन्य साथी
जिसका नाम नईम था, वो मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम को सूचना मिली कि छैकुर पुल के पास नहर पटरी पर वो मौजूद है। पुलिस टीम जब उसको गिरफ्तार करने की गई तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें एक गोली इस बदमाश के पैर में लगी, जिसने पूछताछ अपना नाम नईम बताया तथा इसके पास से एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर अम्बेडकर नगर में एक अद्भुत घटना घटी है, जहां एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। ये मामला जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। महिला की डिलीवरी एक निजी अस्पताल में कराई गई है। 3 बच्चे हष्ट-पुष्ट, 7 महीने की गर्भवती की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 3 बच्चों को इसने जन्म दिया है। जच्चा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और पानी की थैली फट गई थी, तो लेके कंप्लेन आई थी और फिर तुरंत उनको जो है एडमिट किया गया। और एडमिट करने के बाद उन्हें उन लोगों को समझाया कि अभी नॉर्मल भी हो सकते हैं और नॉर्मल ट्राई किया गया। फिर नॉर्मल 1 घंटे में डिलीवरी हो गई। नॉर्मल तीनों बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसमें से 2 लड़की थी और 1 लड़का।